चंपानगर में जो प्रकाश बाबू जो आए हुए हैं, जो भागवत पर उन्होंने तुलसी का पत्र अर्पण किए, इन्होंने अपने निवास स्थान पर माता जी की एकादशी का उद्यापन में अपने माता जी को जीवित में कथा सुनवाए। बहुत सुंदर भक्ति रहा वहां। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? पुत्र होकर के अपने माता पिता कल्याण के लिए ये कथा, अगर कोई चले गए कथा नहीं सुन सके तो उनका नाम से कथा सुनाया जाता है, उनका कल्याण के लिए। और जो जीवित है उनको कथा सुनाने से आने वाले समय उनका जो है पुष्प प्रवृत्त के तरह होगा। नाम, यश, कीर्ति, आयु में वृद्धि होगा, प्रभु का असीम कृपा होगा। भगवान इतने ही नहीं, सर्वं श्रृंगा मिगगनं तीर्थानि तीर्था मेगाहंतया नौ तथा पावनं सिरना श्रीमद्भागवतं यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से होता है। यत्र तत्रं चतुर्वर्गी श्रीमद् भागवतं भवेता गच्छामि तत्रं तत्राहं मौर्यता सदा वत्सलः। जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, जो जो इन भागवत कथा को करवाते हैं, वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं जैसे पुत्र बत्सल गौ अपने बछड़े के पीछे दौड़ते हैं। हम उनके पीछे दौड़ते हैं जहां हमारे नाम की चर्चा होती है, जो हमारे नाम को चर्चा करवाते हैं एवं सुनते हैं। उनके जीवन में हम गौ और बछड़े के तरह दौड़ते हैं। इसलिए मम कथा वाचं नित्यं मम कथा श्रवणे रतं मम कथा मनसं नाहं त्यजामि ते नरं। जो मेरी कथा को कहता है एवं जो मेरी कथा को सुनता है, जो मेरी कथा को मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी त्याग नहीं करता। ये भगवान स्वयं अपने मुख से श्री नारद जी को बोले। इसलिए हम लोग बड़भागी हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से दिए, बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य बताया है मनुष्य को। और सब तो व्यक्ति है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, सियार है, अनेकों अनेकों पशु है, पक्षी है, सबका नाम रामचरितमानस में वर्णन नहीं आया। सबसे बड़े भाग्य बताए मनुष्य का। इसलिए आप लोगों के साथ में हम लोग भी बड़भागी हैं। हमारे स्वर्गीय अघोर बाबू का सुपुत्र एवं सह परिवार मिलकर ये कथा करवा रहे हैं। आप सबों का कल्याण, उनका भी कल्याण, साथ साथ मेरा भी कल्याण है जो हरि नाम करने का सुअवसर मिलता है। आइए आज की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। भगवान श्री हरि नारद जी को मनुष्य कल्याण के बारे में बताया। फिर सूर्य जी सुनाते हैं, हे सौन को एक समय सूत जी ने सुनाए, सूत जी से प्रश्न किया, ये भागवत कैसा फल है?
तो सुत जी ने कहे, निगमे कल्पतरो गलितं फल सुख मुखाद मृत दर्भे संयुक्तम पिबत भागवतम रसामालयुक्तम मुहुरहो रसुका भाव भूमिका। काहे सुन को, ये भागवत जो है, ये भागवत ऐसे एक फल है जिसमें कोई छिलका नहीं है और गुठली भी नहीं है, केवल रस ही रस भरा हुआ। जो इनको पीते हैं, अर्थात ये फल मीठा क्यों हुआ? जिस फल को सूगा पाखी मुख लगा देते हैं कच्चे फल में, वो ऑटोमेटिक वह फल मीठा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये भागवत कथा स्वयं श्री शुक देव मुनि के मुखार बिंद से जो कहे गए, जो राजा परीक्षित ने इनका श्रवण किया, जिन कथा को सारे जगत के जीव, सारे जगत के भाग्यवान इस कथा को जो सुनते हैं, वह केवल भक्ति का रस ही रस उसको मिलता है। प्रश्न किया है, सूत जी के पास शौनक ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न किया है भागवत में, ध्यान रखिएगा। यही 6 प्रश्न जो है, ये 7 दिनों के अंदर में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हमारे महाराज जी बता रहे थे, कोई व्यक्ति कोई अगर प्रश्न लेके बैठता है, वो बैठ जाए, जिज्ञासा करने की कोई जरूरी नहीं है, उनका प्रश्न का उत्तर 7 दिन के अंदर में अपने आप मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, मानव का कल्याण कैसे होगा? कलियुग जीव का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न किया है, किनको पूजें और किनको छोड़ें? एक भक्त मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, उस मंदिर में बहुत से मंदिर थे, बहुत से देवताओं का मंदिर। इधर राम मंदिर है, उधर हनुमान जी का मंदिर है, उधर दुर्गा जी का मंदिर है, उधर राधा कृष्ण का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, काली मैया का मंदिर है। तो भक्त का इच्छा हुआ कि सब मंदिर में जाकर के पूजन कर ले। थोड़ा डाली में चिनौरी लिए और लोटे में जल लिए, फूल लिए, एक एक मंदिर में भोग लगाते गए, पूजन करते गए, धूप काठी दिखाते गए। दिखाते दिखाते 2 मंदिर उनको बच गया, चिनौरी भी समाप्त हो गए, फूल भी और जल भी समाप्त हो गए। लेकिन मन में अशांत पैदा हो गए कि हमने 2 मंदिर में पूजा नहीं किया। इसलिए प्रश्न किया कि प्रभु, मनुष्य किनको पूजने से सबका पूजन हो जाए? तीसरा प्रश्न है, भगवान का जन्म हुआ है या प्रागट हुआ है? भगवान का जन्म हुआ ना प्रागट हुआ? चौथा प्रश्न है, अगर भगवान का अवतार ही हुआ है तो कितना अवतार हुआ? ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। पंचम प्रश्न है, हे गुरुदेव, मुझे सार कथा सुनाइए, जो कि थोड़ा समय में बहुत कुछ मिले। ऐसे तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है, लेकिन मुझे सार कथा सुनाइए, जो कि राजा परीक्षित ने स्वयं सुना। 7 दिनों में कथा श्रवण कर वह धन्य हो गए। और अष्टम प्रश्न है, गुरुदेव, भगवान किनके शरण में जाता है? भगवान धर्म के शरण में जाता है या अधर्म के शरण में?
ये 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न करने के बाद श्री सूर्य जी ने कहा धैर्य से रहो, धीरे धीरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आइए एक भजन सुनते हैं, इसके बाद